हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम लोग ओडीएल के अंदर जो प्रोडक्शन मॉड्यूल्स है उसका डिटेल्स वर्किंग देखेंगे। प्रोडक्शन मॉड्यूल के अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन टाइप है, तो उसका जितना भी डिटेल्स मॉड्यूल्स है उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे और आपको उसका वर्किंग शो करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रोडक्शन मॉड्यूल के अंदर जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन मॉड्यूल्स है, पहले उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वर्किंग क्या क्या है? फर्स्ट है कट टू फिनिश, सेकेंड है जॉबर वर्किंग, थर्ड है प्रोसेस वर्किंग कारीगर वाइज। ठीक है, ये तीनों प्रोसेस के अंदर जो जो प्रोसेस लगता है, पहले वो प्रोसेस हम लोग एक बार देखेंगे, कैसे प्रोसेस मास्टर क्रिएट होता है एंड उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग प्रोडक्शन में आते हैं। प्रोडक्शन टाइप, मेथड। फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आता है वो होता है आपका मास्टर। मास्टर के अंदर क्या क्या एक्सपेंसेस डिफाइन होता है, जैसे सच एज जॉबर वर्किंग के लिए क्या मास्टर डिफाइन होता है, कट टू फिनिश के लिए क्या मास्टर डिफाइन होता है एंड प्रोसेस के लिए क्या मास्टर डिफाइन होता है, यानी कारीगर वाइज वर्किंग के लिए। तो एक्सपेंसेस में क्लिक करने से यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, एक होता है कारीगर वाइज वर्किंग, कारीगर वाइज प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल प्रोसेस कैसे डिफाइन होता है। पहले से हम लोग का कुछ डिफाइन किया हुआ है फॉर हेल्पिंग के लिए कस्टमर का, जैसे सच एज कटिंग प्रोसेस, डाइंग प्रोसेस, स्टिचिंग प्रोसेस, पॉलिशिंग, एम्ब्रॉयडरी, फिनिशिंग, मारी एंड रॉ मटेरियल प्रोसेस। रॉ मटेरियल प्रोसेस क्या होता है? जैसे होता है बटनिंग, जरी, पैच वर्किंग। ये मल्टीपल टाइप ऑफ प्रोसेस हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोसेस टाइप। प्रोसेस टाइप में कैसे प्रोसेस मास्टर डिफाइन होता है। तो प्रोसेस मास्टर में यहाँ पे क्या है, जैसे एक्सपेंसेस मास्टर हम लोग डिफाइन किए थे, सपोज कटिंग, स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड पॉलिशिंग। तो इसके साथ हम लोग एक्सपेंसेस मास्टर को हम लोग यहाँ पे मैपिंग करते हैं। सपोज कटिंग के साथ कटिंग एक्सपेंसेस, स्टिचिंग के साथ स्टिचिंग एक्सपेंसेस, एम्ब्रॉयडरी के साथ एम्ब्रॉयडरी, फिनिशिंग के साथ फिनिशिंग एंड मारी के साथ मारी। हम लोग अभी एक तो नया एक तो एक्सपेंसेस मास्टर डिफाइन करके आपको दिखाते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट किया कारीगर। यहाँ पे एक तो हम प्रोसेस मास्टर क्रिएट कर रहे हैं, सच एज कटिंग 1। मल्टीपल टाइप्स ऑफ कटिंग हो सकता है। यहाँ पे कंफर्म किया, यहाँ पे सेव कर, सेव बटन में क्लिक करके नीचे आपको मैसेज आ रहा है चेंजेस सक्सेसफुली। ये मैसेज आपको फॉलो करना है। चेंजेस सक्सेसफुली का मतलब हो गया आपका ये जो एक्सपेंसेस मास्टर आपने क्रिएट किया, ये आपका सक्सेसफुली जनरेट हुआ। नेक्स्ट हम लोग एग्जिट बटन से एग्जिट किया। देन प्रोसेस टाइप में आके हम लोग प्रोसेस के साथ एक्सपेंसेस को मैप कर देते हैं। इसके लिए हम लोग को सुविधा क्या होगा, जब हम लोग प्रोसेस चार्जेस हम लोग डिफाइन करेंगे तो वहां पे वो एक्सपेंसेस रेट हम लोग को शो करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर से डिफाइन कर रहे हैं CUTTING कटिंग 1, यहाँ पे एक तो सैक कोड डालना होता है, WIP टाइप किया है, WIP टाइप भी डिफाइन करना होता है।
वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ पे जो हमने एक्सपेंसेस हेड बनाया था, तो ड्रॉप डाउन करने से आपको यहाँ पे मल्टीपल एक्सपेंसेस मास्टर आपको दिखेगा। जिस एक्सपेंसेस के साथ आपको मैपिंग करना है, आप उसको सिलेक्ट करके मैपिंग कर सकते। इसको कंफर्म करके हम लोग इसको सेव कर दिया। सेव बटन में क्लिक करके तो नीचे में आपको मैसेज आ गया, चेंजेस सक्सेसफुल। तो हम लोग अभी क्या किया, एक्सपेंसेस मास्टर क्रिएट करके प्रोसेस टाइप के साथ हम लोग इसको मैपिंग कर दी। अभी हम इस फॉर्म से एग्जिट करके बाहर जा रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एक दूसरा एक मास्टर के लिए, जो हो गया आपका बॉम्ब प्रोसेस, यानी बॉम्ब प्रोसेस, और आप इसको बोल सकते हैं कि कॉस्ट शीट। एक आइटम बनाने के लिए, सपोज एक टी शर्ट या फिर शर्ट या फिर कुर्ती, साड़ीज, कोई भी आइटम बनाने के लिए आइटम का एक कॉस्ट जनरेट होता है। तो वो कॉस्टिंग कैसे क्रिएट होता है, वो चीज मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो हम डिफाइन कॉस्ट शीट में यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। मेरा ये फॉर्म ओपन हो गया। तो यहाँ पे एक कॉस्ट शीट बनाने के लिए कैसे कॉस्ट शीट बनता है, वो चीज मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो आइटम डिस्क्रिप्शन के ऊपर हम लोग F9 सिलेक्ट करके आइटम लेते हैं जो फिनिश्ड आइटम। तो फिनिश्ड आइटम का नाम हो गया सपोज शर्ट न्यू, बोल के मैं आइटम लिया। एक शर्ट न्यू बनाने के लिए मेरे को कितना कॉस्ट जनरेट होता है, वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइटम मास्टर सिलेक्ट करने के बाद इसका पैटर्न सिलेक्ट कर लिया। अब डिजाइन नंबर, आप डिजाइन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे आते हैं रॉ मटेरियल डिस्क्रिप्शन पे, यानी एक शर्ट के लिए क्या क्या आइटम लगता है, वो चीज मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे कर लिया विस्कोस कॉटन। एक शर्ट में विस्कोस कॉटन कितना लग रहा है, सपोज 2.5। इसका रेट डाल दिया 200 रुपया। फिर F9 करके रॉ मटेरियल हम सिलेक्ट कर रहे हैं कैमरिक कॉटन। वन मीटर। जो जो चीज एक्चुअल में लगता है, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। एक शार्ट के लिए कितना क्या कॉस्ट आता है, ले लिया यहाँ पे बटन। एक शार्ट में बटन लगता है सपोज 5 पीस। उसका 1 रुपया करके एक वैल्यू पकड़ लेते हैं। प्रोसेस चार्जेस, क्या क्या प्रोसेस लग सकता है, कटिंग के लिए 10 रुपया। एम्ब्रॉयडरी के लिए सपोज 20 रुपया। स्टिचिंग के लिए सपोज 100 रुपीज। ये सब कुछ हम लोग डिफाइन कर लें। कौन सा कारीगर कितना दिन में ये काम करके देगा, वो भी हम लोग इसको डिफाइन करके रख सकते हैं। सपोज एक दिन में कारीगर 01, कारीगर के नाम के साथ हम लोग यहाँ पे इसको डिफाइन करके रख सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, 605 रुपया मेरा रॉ मटेरियल का वैल्यू यहाँ पे जनरेट हुआ, लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है। एंड टोटल प्रोसेस चार्ज आपको यहाँ पे दिखा रहा है 130 रुपीज। जो प्रोसेस चार्ज हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, 130 रुपीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो नेट कॉस्ट जो आपका टोटल कॉस्ट जो आपको दिखा रहा है 735, ये आपका एक शर्ट बनाने के लिए 735 रुपया आपको लग रहा है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे इसका टोटल कॉस्टिंग एंड सेल प्राइस भी आप जनरेट करके रख सकते हैं। नीचे हम लोग इसको प्रोसेस सैंपल इनवर्ट, यानी ये जो मेरा सैंपल जो बन रहा है, इसको हम लोग एक पीस के हिसाब से हम लोग स्टॉक को इन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसका एमआरपी भी जनरेट कर सकते हैं। सपोज 735 रुपया के ऊपर हम लोग सपोज 50% एमआरपी जोड़ दिए,
तो यहाँ पे मेरा जनरेट हो गया 1102 रुपया। हम इसको 1100 रुपया भी रख सकते हैं एज ए राउंडेड ऑफ। तो आपका एक सैंपल यहाँ पे जनरेट हो गया। हम लोग इसको सेव करने से नीचे आपका मैसेज आ गया चेंजेस सेव सक्सेसफुली, यानी एक सैंपल शार्ट न्यू बोल के एक सैंपल हम लोग के पास जनरेट हो गया, जिसका सेल प्राइस के साथ कॉस्टिंग कितना क्या आता है हम लोग पूरा चीज देख पा रहे हैं। इसको हम लोग एक तो प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। एक शार्ट न्यू बनाने के लिए एक शार्ट में कितना रॉ मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, कितना मेरा प्रोसेस चार्ज आ रहा है, टोटल कॉस्ट मिला के कितना मेरा वैल्यूएशन आ रहा है, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग सेव कर लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये हम लोग एक तो शार्ट जनरेट हो गया कॉस्टिंग के हिसाब से, सैंपलिंग के हिसाब से। इसको हम लोग बॉम भी बोल सकते हैं, यानी बिल ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कट टू फिनिश, जो बहुत जरूरी चीज होता है, जहां पे टोटल हम लोग क्या करते हैं कि एक कारीगर एक टोटल फिनिश्ड आइटम हम लोग को बना के देता है। वो कैसे करते हैं वर्किंग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी एंड दिखाएंगे। तो आते हैं हम लोग अभी कट टू फिनिश। कट टू फिनिश में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग रॉ मटेरियल कारीगर को दे देते हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए क्या क्या लगता है, जैसे कैमरिक हो गया, विस्कोस हो गया, जरी हो गया, बटन हो गया, सब हम लोग एक बार में दे देते हैं। एंड फिनिश प्रोडक्ट फैब्रिक हम लोग दे देते हैं। तो वो कारीगर क्या करते हैं, हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को बना के देता है। तो इसके बारे में हम लोग प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो कट टू फिनिश के अंदर हम लोग को क्या क्या है, एक है रॉ मटेरियल एंड एक है फाइनल प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग कारीगर को फैब्रिक कैसे इशू होता है, पहले हम लोग वो इशू कर देते हैं। यहाँ पे F9 किया, F9 करने से मेरे पास मल्टीपल कारीगर का लिस्ट आ गया। तो हम लोग पहले कारीगर एक लिया, कारीगर ए। आज के दिन में हम एंट्री कर रहे हैं, आज के दिन में हम फैब्रिक इशू कर रहे हैं कारीगर को। तो हम लोग टैब दे देके यहाँ पे आया, यहाँ पे हम विस्कोस कॉटन हम इशू कर रहे हैं। पैटर्न हम सिलेक्ट कर लिया, कौन सा पैटर्न कौन सा डिजाइन नंबर का हमको इशू करना है। हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं सपोज 50 मीटर्स, विस्कोस इशू कर दिया। नेक्स्ट दूसरा हम कपड़ा दे रहे हैं, फैब्रिक दे रहे हैं हम कैमरिक कॉटन। हम F9 करके सिलेक्ट कर लिया, डिजाइन सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दिया हम 30 मीटर्स। फिर शार्ट के लिए जो बटन लगता है हम बटन भी इशू कर दिया। सपोज 100 पीस हम इशू कर दिया। ये तीनों रॉ मटेरियल हम लोग कारीगर ए के लिए इशू कर दिया। कारीगर हमको फिनिश प्रोडक्ट हमको बना के देगा। हम लोग इसको सेव कर दिया। सेव करने से क्या हुआ, कारीगर के पास ये टोटल क्वांटिटी हम लोग दे दी। हम इधर से एग्जिट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनता है वो चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फाइनल प्रोडक्ट को क्या क्लिक किया, F9 करके सिलेक्ट किया कारीगर ए। टैब दिया, टैब देखे देखे आया, यहाँ पे आके F9 करके क्या आइटम वो बना के देगा, वो आइटम फिनिश्ड आइटम हमको सिलेक्ट करना है। हम फिनिश्ड आइटम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, शार्ट न्यू। हम पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। सपोज इस साइज का हमारा हमको बना के देगा, वो कितना पीस, 5 पीस। तो 5 पीस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल कितना कितना क्वांटिटी लगेगा, आपके सामने ये लिस्ट पॉपुलेट होगी।
एक शर्ट बनाने के लिए ऊपर में देखिए आपको वहां पे मेंशन कर रहा है ईच यूनिट रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे कारीगर के पास यहाँ पे आपका मेन क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी एंड वैल्यू सब दिखा है। तो हमको यहाँ पे डिफाइन करना है एक शार्ट के लिए कितना कितना क्वांटिटी लग रहा है। हम यहाँ पे डिफाइन किया बटन, फर्स्ट है मेरा बटन, एक शार्ट में बटन लगता है मेरा 5 पीस, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो 5 into 5 यानी 25 यूनिट ये बटन लग रहा है 5 पीस के लिए। कैमरिक कॉटन कितना लग रहा है 1.5 एक शार्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग जो रॉ मटेरियल डिफाइन कर रहे हैं ईच आइटम के लिए, यहाँ पे लग रहा है 1 मीटर। तो फिर यहाँ पे 5 पीस के लिए मेरा कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है यहाँ पे डिफाइंड होगी। नेक्स्ट हमको जाना होगा बैक करके, तो आपको यहाँ पे ये जनरेट हो गया ये शार्ट न्यू एज साइज का जो 5 पीस है उसका वैल्यूएशन यहाँ पे आ गया एंड कारीगर के पास से हम लोग इसको रिसीव कर रहे हैं। ये 5 पीस के लिए कितना चार्जेस लग रहा है टोटल कट टू फिनिश में, वो चीज भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। F9 किया, कटिंग के लिए कितना पैसा ले रहा है कारीगर, वो चीज हमको यहाँ पे डिफाइन करना होगा, सपोज 10 रुपया। कटिंग के बाद आता है एम्ब्रॉयडरी, अगर एम्ब्रॉयडरी का काम अगर किया है मान लीजिए 20 रुपये। नेक्स्ट F9 करके हम लोग यहाँ पे लिया स्टिचिंग, स्टिचिंग के लिए लिया 100 रुपीज। टोटल हो गया एक शर्ट के लिए 130 रुपीज। तो 130 into 5 टोटल क्वांटिटी के लिए कितना पैसा ले रहा है। मैं इधर से एग्जिट किया, इसको सेव किया, तो हम लोग को यहाँ पे दिखाएगा एक शर्ट बनाने 5 शर्ट के लिए कारीगर कितना पैसा हम लोगों से एक्सपेंसेस वैल्यू जो है एक्सपेंसेस वैल्यू कितना ले रहे। हम लोग इसको एक बार क्वेरी करेंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले डिटेल में क्लिक करने से तो प्रोसेस चार्जेस यहाँ पे वो जनरेट हुआ। ये हो गया आपका कट टू फिनिश का वर्किंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जॉबर वर्किंग। जॉबर वर्किंग किस तरीके से होता है, जैसे हो गया आपका जॉबर वर्किंग का मतलब हो गया आपका वन काइंड ऑफ आउटसोर्सिंग। ये वर्किंग क्या होता है, जैसे हम लोग बाहर की कोई पार्टी से हम लोग कोई ऑर्डर लेता है, से हम यहाँ पे F9 कर रहा हूँ पार्टी लिस्ट निकालने के लिए। एक पार्टी है कोलिंगोनाथ पालन लोकल, सिलेक्ट किया। इस पार्टी से हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं क्योंकि इस बाहर का पार्टी का ऑर्डर लेके हम लोग टोटल मैन्युफैक्चरिंग करके उनको फिनिश प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं, उसका वर्किंग हम एक बार दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे F9 किया करके हम यहाँ पे आइटम ले रहे हैं, सपोज शार्ट, हम शार्ट यहाँ पे ले रहे हैं। हम शार्ट बना के उसको देगा रेडीमेड शर्ट। रेडीमेड शर्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑलरेडी डिजाइन नंबर एग्जिस्ट। अब पिक्चर के साथ भी यहाँ पे इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 10 पीस का हम ऑर्डर लिया, 10 पीस का 1000 रुपया कर।
एक हम ऑर्डर लिए, इसको हम सेव कर दिया तो एक डॉक्यूमेंट नंबर मेरे पास जनरेट हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इस ऑर्डर को लेने के बाद हमको यहां से इन्वर्ट करना होगा इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो जो बारकोड जनरेट होगा तो उसी बारकोड को हम लोग आगे प्रोसेस के लिए प्रोसीड। तो यहाँ पे फिर से हम F9 किया, F9 करके स्टॉक इनवर्ट जिस पार्टी का हो रहा है उस पार्टी से हम उसको अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कारीगर के से जिस पार्टी का है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोलिंगनाथ पाल। इस बटन क्लिक कर रहा है, क्लिक करने से आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगा। तो लिस्ट से हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्डर जो लिए थे, ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर आपके सामने आ गया। तो उस ऑर्डर में क्या क्या आइटम है आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको सिलेक्ट करके प्रेस टू रिटर्न, प्रेस टू रिटर्न करने से मेरा यहाँ पे वो 10 पीस का डॉक्यूमेंट यहाँ पे जनरेट हो गया। सेव किया तो बारकोड भी मेरा आ गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक बारकोड आ गया। ये 10 पीस मेरे पास स्टॉक में आ गया। अभी क्या होगा, ये जो 10 पीस का वर्किंग, तो 10 पीस में क्या क्या काम होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। ये मेरा जॉबर ऑर्डर मेरा इन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पहुंचते हैं प्रोसेस वाइज में। ये जो जॉबर का जो इनवर्ट जो किए, इस इनवर्ट डॉक्यूमेंट को कैसे प्रोसेस में लेकर जाएगा वो हम लोग दिखेंगे। तो हम लोग अभी चलेंगे प्रोसेस वाइज के अंदर। प्रोसेस वाइज के अंदर है हम लोग का इश्यू एंड रिसिप्ट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रोसेस के लिए इशू करेंगे कारीगर। कारीगर क्या करेगा, कट टू फिनिश या फिर जो जो प्रोसेस वाइज वर्किंग है उसको वर्किंग करके हम लोग को देगा। तो वही प्रोसेस हम लोग अभी देखेंगे। तो हम यहाँ पे F9 किए तो कारीगर 1 हम यहाँ पे सिलेक्ट किया, जो कारीगर रहेगा आज के डेट में हम इसको प्रोसेसर। लेफ्ट साइड में जो बटन है ये है इनवर्ट क्वांटिटी का बटन। इसको सिलेक्ट करने से इनवर्ट डॉक्यूमेंट का बटन पॉपुलेट यहाँ पे हो जाएगा। तो इनवर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे सिलेक्ट किया, करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस बेसिस का इनवर्ट डॉक्यूमेंट है। तो उसका इनवर्ट डॉक्यूमेंट आपको वहां पे पॉपुलेट कराना है। तो दिखा रहा है आपको यहाँ पे फर्स्ट परचेज चालान, परचेज इनवॉइस, फ्रॉम प्रोसेस, मारी रिटर्न, कट टू फिनिश, ट्रांसफर इनवर्ट, जॉबर इनवर्ट एंड गुड्स इनवर्ट। तो अभी हम लोग क्या किए, जॉबर इनवर्ट किए। तो जॉबर इनवर्ट का डॉक्यूमेंट हमको यहां से हमको देखना होगा एंड सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट किए तो देखिए जो जॉबर ऑर्डर डॉक्यूमेंट नंबर हम लोग किए थे, इनवर्ट किए थे, वो इनवर्ट डॉक्यूमेंट नंबर आपको यहाँ पे दिखा है। तो हमको क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जिस प्रोसेस में हमको भेजना है तो उस प्रोसेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सपोज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, मेरा तो कटिंग हो ही गया है। तो हम लोग इसको फर्स्ट एम्ब्रॉयडरी को सिलेक्ट करते हैं, एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस। जब हम एम्ब्रॉयडरी प्रोसेस को सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट का लिस्ट यानी स्टॉक का लिस्ट आपको यहाँ पे पॉपुलेट करेगी। तो आप यहाँ से पार्शियली भी भेज सकते हैं, यानी 10 पीस का 10 पीस एम्ब्रॉयडरी में नहीं भेज के 5 पीस आप भेज सकते हैं, या तो फिर 10 का 10 ही आप भेज सकते। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल किया, यानी 10 का 10 ही हम एम्ब्रॉयडरी के लिए हम भेजना चाहते। तो हम इसको सिलेक्ट ऑल करके मैंने यहाँ पे बैक कर लिया। तो मेरा मेन स्क्रीन में ये पॉपुलेट कर लिया कि 10 का 10 मैं इसको आउटवर्ड के लिए मैं रेडी हूं। तो मैं इसको सेव कर लिया। तो इसके लिए आप इसको एक प्रिंट आउट भी देख सकते हैं कारीगर को। ये आप हमने आपका ये इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से
हम लोग 10 पीस आपके पास भेज दिए। नेक्स्ट हमका प्रोसेस क्या होगा, हमारा कारीगर से हमको रिसिप्ट करना है विथ चार्जेस। नेक्स्ट प्रोसेस है रिसिप्ट। हम यहाँ पे F9 करके कारीगर को जो इशू किया हुआ था, जिस कारीगर को, उसी कारीगर से हमको वापस लेना है, तो उसी कारीगर हमको F9 करके सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक इनिशियल नंबर लिया जिसके हिसाब से मेरा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट होगा। टैब दिया, टैब देके लेफ्ट साइड में जो एरो बटन है, डॉक्यूमेंट रेफरेंस बटन, इसको सिलेक्ट करने से आपको यहाँ पे दिखेगा आपको डॉक्यूमेंट वाइज लेना है या फिर आइटम वाइज लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली सभी लोग डॉक्यूमेंट वाइज इसको सिलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट वाइज सिलेक्ट करने से ये डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा है। इस डॉक्यूमेंट नंबर को सिलेक्ट करने से उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या आइटम है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ऐसे भी हो सकता है कि कारीगर ने क्या किया, 7 पीस का एम्ब्रॉयडरी किया, 2 पीस या फिर 3 पीस करना बाकी रहेगी, तो आप पार्शियली भी इसको रिसिप्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके ऊपर से 3 पीस को अनटिक कर दिया, यानी ये कारीगर हमको बाद में देगा, यानी 7 पीस अभी कारीगर से हम रिसीव कर रहे हैं, बाकी 3 पीस दूसरा डॉक्यूमेंट से या फिर दूसरा दिन हमको देगा, हम उस टाइम उसको रिसीव करेंगे। यानी ये हो गया आपका पार्शियल रिसिप्ट। हम बैक कर रहे हैं। अभी आपके सामने देखिए जो 7 पीस सिलेक्ट किया था, तो 7 पीस आपको यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये 7 पीस का जो चार्जेस होता है, तो चार्जेस हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे F9 किया, जो एम्ब्रॉयडरी चार्जेस होता है, एम्ब्रॉयडरी चार्जेस 100 रुपया यहाँ पे डिफाइन करके, देखिए यहाँ पे आपका 1100 रुपया हो गया। पहले 1000 रुपया था, 100 रुपीज ऐड करने से तो 1100 रुपया हो गया। तो मान लीजिए हमको तो हर एक रिकॉर्ड में जाके तो चार्जेस देना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट क्या है, ये जो रिसिप्ट क्वांटिटी है जहां पे 1 दिखा रहा है, इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके यहाँ पे टैक्स कॉपी ऑल बोल के एक ऑप्शन, टैक्स कॉपी ऑल करने से क्या होगा, जो जिस रिकॉर्ड में हम लोग जो कारीगर के लिए चार्जेस डिफाइन किए थे, तो उसका चार्जेस ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा कॉपी हो जाए। तो मैं अभी टैक्स कॉपी ऑल कर दी। देखिए सबके अंदर ये 1100 रुपया यानी 1000 प्लस 100 रुपीज ये ऐड होगी। ऐड होने के बाद क्या करना है, हमको इसको सेव करना है। सेव करने से क्या हुआ, एक रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो। अब क्या है, कारीगर के पास और भी 3 पीस है, तो वो भी 3 पीस हमको रिसिप्ट करना है। नेक्स्ट और एक डॉक्यूमेंट में हम लोग उसको रिसिप्ट कर रहे हैं। F9 किया, फिर से वही कारीगर सिलेक्ट किया आज ही के डेट में, फिर हमने टैब देखे, ये डॉक्यूमेंट रेफरेंस में आया, यहाँ पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए उसी डॉक्यूमेंट में जो बाकी 3 पीस था, वो 3 पीस यहाँ पे पॉपुलेट करें। इसको हम लोग इसको सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट करके बैक किया, तो बाकी 3 पीस ही यहाँ पे पॉपुलेट हो। पहले वाला डॉक्यूमेंट में 7 पीस था, नेक्स्ट वाला डॉक्यूमेंट में 3 पीस आ गया। इस डॉक्यूमेंट में फिर से हम लोग चार्जेस डिफाइन कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी 100 रुपीज। फिर से हम लोग इसको राइट क्लिक करके टैक्स कॉपी ऑल कर दिया, तो ये डॉक्यूमेंट नंबर मेरा जनरेट हो गया। 3 नंबर डॉक्यूमेंट नंबर ये मेरा जनरेट। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पकड़ के चलते हैं कि यही मेरा फिनिश्ड हो गया, मेरा एम्ब्रॉयडरी होके मेरा शर्ट मेरा रेडी हो। या तो फिर आप अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस में हमको भेजना है, वो भी हम लोग भेज सकते हैं। वो भी हम लोग एक बार दिखा देते हैं कि डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट कैसे इशू होता है।
तो हम इधर से एग्जिट कर रहे हैं, फिर हम इशू में जा रहा है। ये जो रिसिप्ट डॉक्यूमेंट आया, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट को लेके हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में भेजते हैं। F9 किया, कारीगर ए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फिर लेफ्ट साइड में जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर है उसको सिलेक्ट किया, इनवर्ट डॉक्यूमेंट बोल के यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया, मल्टीपल इनवर्ट। अभी हमको जॉबर इनवर्ट लेना नहीं है, अभी हमको लेना है कि फ्रॉम प्रोसेस, जिस डॉक्यूमेंट से हम लोग रिसीव किए थे उसी को हम लोग फ्रॉम प्रोसेस कहते हैं। तो फ्रॉम प्रोसेस सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर मारने से आपको 2 एंड 3 नंबर डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा, एंड पहले का भी अगर बहुत सारा डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हमको सिलेक्ट करना है 2 नंबर डॉक्यूमेंट। इसको कौन सा प्रोसेस के लिए भेजना है वो प्रोसेस हमको सिलेक्ट करना है कि फिनिश प्रोसेस। तो फिनिश प्रोसेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो पॉपुलेट करिए 7 पीस वाला डॉक्यूमेंट का। तो हम लोग इसको सिलेक्ट किए, कौन सा प्रोसेस के लिए भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे वो दिखेगा फिनिश प्रोसेस के लिए। हम लोग इसको सेव कर दिए। और एक तो डॉक्यूमेंट है, आप एक साथ मल्टीपल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके भेज सकते। तो हम लोग दूसरा और एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, 2 नंबर सिलेक्ट कर लिया था, अभी हम लोग 3 नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं। फिनिश प्रोसेस, फिर से तीनों क्वांटिटी सिलेक्ट कर लिया, तो हो गया मेरा टोटल 10 पीसेस। तो ये 10 पीसेस हम लोग कारीगर ए को फिनिशिंग के लिए भेज दिया। अभी हम लोग ये कारीगर ए से हम लोग रिसीव करेंगे। तो हमको जाना होगा फिर से प्रोसेस, रिसीव प्रोसेस सिलेक्ट करके F9 करके कारीगर ए सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ से सिलेक्ट फिल्टर ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। यही मेरा इशू डॉक्यूमेंट नंबर था। ये मेरा 10 पीस फिर से यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल किया, बैक किया, 10 का 10 पीस आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करने से आपको यहाँ पे दिखेगा कि कौन सा प्रोसेस, कौन सा डिजाइन नंबर क्या है, सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने अभी क्या कर रहा हूँ, 1100 रुपया मेरा चार्जेस था। अभी हम इसके ऊपर फिनिशिंग चार्जेस हम डाल रहे हैं। क्या क्या होगा फिनिशिंग चार्जेस, मैंने यहाँ पे फिनिश लिया, फिनिशिंग चार्जेस हो गया सपोज 50 रुपीज। यहाँ पे ले लिया रॉ मटेरियल चार्जेस, बटन 10 पीस का रॉ मटेरियल क्वांटिटी यहाँ पे एक शार्ट में मेरा 5 पीस करके लगता है। पांच पीस यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। टोटल ये मेरा लग रहा है टोटल 1200, टोटल नेट कॉस्टिंग। एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करके हम लोग पहले जो दिखाए थे टैक्स कॉपी ऑल करना है, क्योंकि हर एक आइटम में टैक्स जोड़ना जरूरी है। फिर से हम इसको सेव कर दे रहे हैं। सेव करने से ये 10 पीस मेरे पास स्टॉक में आ गए। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, एक बारकोड को हम कॉपी कर लेते हैं, जो 10 पीस जो है, जो जिससे हम लोग ऑर्डर लिए थे उसको हम लोग अभी ऑर्डर हम लोग सेल कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो एक बारकोड को हम लोग कॉपी कर लिया, इधर से हम एग्जिट कर रहे हैं। हम लोग अभी चौवर आउटवर्ड में जा रहे हैं।
जॉबर आउटवर्ड को हम लोग सिलेक्ट किया, यहाँ पे F9 किया। हम लोग जिससे हम ऑर्डर लिए थे कलिंगनाथ पाल, इससे ये थे, तो हम लोग इसको ऑर्डर सेल करेंगे। यहाँ पे बारकोड को स्कैन करना है। यहाँ पे देखिए आपका जॉबर चार्जेस कितना क्या लगा, वो भी आपको यहाँ पे दिखने लगी है। एम्ब्रॉयडरी चार्जेस, फिनिशिंग चार्जेस कितना लगा, सब आपको यहाँ पे दिखेगा। इस बेसिस पे यहाँ पे स्कैन करना है 1 by 1 एंड कलिंगनाथ पाल कंपनी को हम लोग ऑर्डर आउटवर्ड कर देंगे, यानी सेल कर देंगे। तो ये हो गया एक सिंपल प्रोसेस, जॉबर वर्किंग, जिसे हम लोग आउटसोर्सिंग भी कह सकते हैं। बाहर से हम लोग ऑर्डर लेके हम लोग उसको वर्किंग करके, प्रोसेस वर्किंग करके कितना क्या चार्जेस लग रहा है सब कुछ करके, जिससे हम लोग ऑर्डर लिए थे हम लोग उसको सेल कर देते, यानी आउटवर्ड कर देते। ये हो गया जॉबर ऑर्डर प्रोसेस। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रोसेस जो अभी हम दिखाने वाले हैं वो होता है कारीगर वाइज प्रोसेस, मल्टी कारीगर विथ मल्टी प्रोसेस। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को जाना कहाँ पे है, प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस वाइज। प्रोसेस वाइज में क्या होता है, हम लोग जो फैब्रिक है, फैब्रिक हम लोग कारीगर को इशू कर देते हैं, पीस साइज डिफाइन कर देते हैं, उसके हिसाब से हम लोग प्रीडिफाइन आइटम जनरेट कर देते हैं एंड हम लोग उसको रिसीव कर लेते हैं विथ मल्टीपल प्रोसेस। हम अभी दिखाएंगे जो चीज आपको, वो है कटिंग से लेके फिनिशिंग तक कैसे होता है उसका वर्क। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, प्रोसेस वाइज के अंदर हम इशू कर रहे हैं कारीगर को फैब्रिक, हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस वाइज। फर्स्ट हमने क्या कर रहे हैं, F9 करके कारीगर सिलेक्ट कर रहे हैं, कारीगर ए। कारीगर ए को हम लोग अभी देंगे फैब्रिक। यहाँ पे हम F9 करके आइटम सिलेक्ट करेंगे। सपोज हम ले लिया विस्कोस कॉटन। विस्कोस कॉटन से हमको शार्ट बना के हमको देगा, कटिंग से लेके कैसे कटिंग होगा, कैसे स्टिचिंग होगा, कैसे एम्ब्रॉयडरी होगा, वही वाला प्रोसेस। नो पैटर्न यहाँ पे सिलेक्ट किया। यहाँ पे हम प्रोसेस ले लिया कटिंग। फर्स्ट हमको कटिंग से देना है। आप यहाँ पे डिलीवरी डेज आप यहाँ पे सेट करके रख सकते हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये टोटल एस्टिमेटेड डेज कितना हमको लग रहा है, ओवर ड्यू डेज यानी ड्यू डेज कहते हैं। हम यहाँ पे कपड़ा दे रहे हैं सपोज 50 मीटर्स विस्कोस। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्शन साइज हम लोग डिफाइन करके रख सकते हैं। कैलकुलेशन 50 मीटर कपड़ा देखिए, एक शर्ट बनाने के लिए सपोज 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, 2.5 एग्जाम्पल। तो अगला हमको कारीगर हमको 20 पीस हमको बना के देगा अलग अलग साइज का। तो किस बेसिस पे देगा, हम इधर से एग्जिट किया तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 50 मीटर्स हम कपड़ा दिया, तो कन्वर्सन साइज नीचे दिखा रहा है 2.5, तो 20 पीस हमको बना के देगा। तो राइट साइड में एक बटन है, इस बटन को क्लिक करने से हम लोग इसको प्रीडिफाइन करके कर देंगे कि हमको किस बेसिस पे शार्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे आइटम डिस्क्रिप्शन नीचे दिखा रहा है, तो F9 कर रहे हैं, शार्ट न्यू हम टाइप करें। मेरा एक आइटम है शार्ट न्यू, यहाँ पे सिलेक्ट किया। हम इसको नो किया।
तो हमको यहाँ पे दिखा रहा है मल्टीपल साइजेस है, एस एम एल एक्सएल बॉयज लिवाइज, एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल, मेरा ये पांचों साइज। तो पांचों साइज का हमको चाहिए एस एम एल एक्सएल, चार साइज का अलग अलग हमको क्वांटिटी शार्ट में। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को शार्ट चाहिए फर्स्ट एस का 5 पीस। ऊपर में आपको डिस्प्ले हो गया 5 पीस। यहाँ पे F9 कर रहा हूँ, फिर से शार्ट न्यू लिया, एम एम साइज सिलेक्ट किया तो हमको चाहिए 8 पीस, टोटल हो गया 13। शार्ट न्यू सिलेक्ट किया, ये चाहिए हमको 3 पीस, टोटल हो गया 16, बाकी रह गया और 4। शार्ट न्यू सिलेक्ट किया, आगे एक्सेल, यहाँ पे 4 पीस। यानी जिस बेसिस पे हम ऑर्डर क्वांटिटी सिलेक्ट किए 20 पीस का 20 पीस यहाँ पे होना चाहिए, 20 इधर पे 20 पीस का मल्टीपल, एस का हो गया 5, एम का हो गया 8, एल का हो गया 3, एक्सएल का हो गया 4। हम इधर सब एग्जिट कर रहे हैं, यानी इसी सीक्वेंस पे बेसिस पे हमको चार्ट बना के हमको देगा कारीगर ए। कारीगर ए को हम कटिंग के लिए हम भेज रहे हैं, तो हम इसको सेव कर दें। एक मेरा डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, इशू डॉक्यूमेंट नंबर। इसी इशू डॉक्यूमेंट के बेसिस पे हम उसको रिसीव करना है कारीगर ए से। यहाँ पे मैंने किया, कारीगर ए से ही हमको लेना है। इनिशियल नंबर हम सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट साइड का बटन से हम डॉक्यूमेंट नंबर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इशू डॉक्यूमेंट नंबर हमको दिखा रहा है। आपको यहाँ पे पॉपुलेट करिए, आपको किस बेसिस पे चाहिए, ऑर्डर आइटम या इशू आइटम। हमको चाहिए ऑर्डर आइटम, क्योंकि ऑर्डर आइटम का मतलब क्या हुआ, जिस ऑर्डर के बेसिस पे हम सिलेक्ट किए, यानी एस एम एल एक्सएल, जिस ऑर्डर के बेसिस पे हमने क्वांटिटी इशू किए उसी बेसिस पे हमको रिसीव करना है। तो हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑर्डर आइटम। ऑर्डर आइटम क्लिक करने से यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको सेट हो जाता है, आपको अलग से कोई सेट करने का दरकार नहीं। हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट ऑल करके करने से ये टोटल चेक बॉक्स ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। बैक करने से ऑटोमेटिकली यहाँ पे 20 पीस जो है साइज वाइज आपको दिखने लग जाएगा। तो ये 20 पीस का जो कटिंग चार्जेस होता है वो भी हमको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे प्रोसेस एक्सपेंसेस कटिंग के लिए 10 रुपया करके हम जनरेट कर दिए। फिर से वो राइट क्लिक किया, टैक्स कॉपी ऑल कर दिया। तो 250 रुपया था, तो 10 रुपया जोड़ने से 260 रुपीज आपको यहाँ पे जनरेट होगी। मैं इसको सेव कर दिया। सेविंग हो गया। नीचे आपका मैसेज आ रहा है चेंजेस सक्सेसफुली, एंड ऊपर में डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, इनवर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, कारीगर इनवर्ट डॉक्यूमेंट नंबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, काटिंग से नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजेंगे। फिर से हम जा रहे हैं इशू में, दूसरा कारीगर को हम भेज रहे हैं, कारीगर बी। डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट हम लोग इशू करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में इस बटन को प्रेस करना है, इनवर्ट डॉक्यूमेंट एंड सेल्स ऑर्डर ट्रैकिंग। हम लोग अभी जो कर रहे हैं इनवर्ट डॉक्यूमेंट वाइज, तो क्लिक करेंगे। फ्रॉम प्रोसेस वाइज हम लोग को इशू करना है।
डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे दिखा रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस हो गया स्टिचिंग। हम लोग स्टिचिंग सिलेक्ट किया तो यहाँ पे स्टिचिंग के लिए मेरे पास टोटल क्वांटिटी यहाँ पे पॉपुलेट करी। तो हम लोग इसको सिलेक्ट ऑल किया तो सिलेक्ट ऑल हो गया। बैक किया तो 20 पीसेस ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टिचिंग के लिए इशू हो जाएगा। हम लोग फिर से इसको सेव कर दिया तो डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, इशू डॉक्यूमेंट नंबर 5। फिर से हम लोग कारीगर पी से रिसीव कर ले रहे हैं। कारीगर पी फिर से हमको डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट लेना है। सिलेक्ट करके हम लोग इसको रिसीव कर ले रहे हैं। टोटल 20 पीस का 20 पीस। अभी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये 4 पीस कारीगर ने दिया नहीं, बाद में देगा, तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं या फिर रिसीव करने का जो मॉड्यूल जो खुला था उधर से भी हम उसको अनटिक करके भी ले सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या करें कि इसको 16 पीस ही रिसीव कर रहे हैं, बाकी 4 पीस हम लोग बाद में रिसीव करें। तो ये 4 पीस क्या होगा, अभी अगर हम लोग कारीगर का जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखने से 4 पीस ये कारीगर बी के अंदर इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग दिखेगा। ठीक, रिपोर्ट हम बाद में आते हैं। फिर से हम लोग इसको चार्जेस डालते हैं। स्टिचिंग चार्जेस 200 रुपीज। तो हम लोग इसको टैक्स कॉपी ऑल कर दिया, इसको सेव कर दिया। तो 16 पीस अभी हम लोग के पास आ गया है, जिसका रॉ मटेरियल वैल्यू है इतना 4160, एक्सपेंसेस वैल्यू है 3200, यानी 16 पीस का जो 200 रुपया करके 16 इंटू 200 3200 का एक्सपेंसेस वैल्यू जनरेट हुआ, जो कारीगर बी को हम लोग को पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे होगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग दिखाएंगे, वो सर्विस बिल के थ्रू कैसे पेमेंट होता है। अभी हम क्या करते हैं कि इसको फिर से हम क्लियर कर दिया, क्लियर करके F9 किया। फिर कारीगर बी के पास जो 4 पीस पड़ा हुआ है उसको हम लोग रिसीव करेंगे। सिलेक्ट किया डॉक्यूमेंट नंबर, ये देखिए ये 4 पीस यानी एक्सेल साइज का जो 4 पीस है, 4 पीस यहाँ पे वो दिखा रहा है। ये 4 पीस हम लोग दूसरा डॉक्यूमेंट से रिसीव करेंगे। स्टिचिंग चार्जेस होता है 200 रुपया, यानी आप पार्शियल इशू भी कर सकते हैं, पार्शियल रिसीव भी आप कर सकते हैं। स्टिचिंग से आ गया। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है फिनिशिंग। तो उसके लिए क्या करना होगा, दूसरा प्रोसेस में हम लोग को भेजना है। जो मैंने पहले ही बोला था, प्रोसेस वाइज वर्किंग में क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल कारीगर को मल्टीपल प्रोसेस में हम लोग भेज सकते हैं, एंड मल्टीपल प्रोसेस से हम लोग एक बार में भी ले सकते हैं एंड पार्शियली भी ले सकते हैं। तो यही वर्किंग हम लोग अभी दिखा रहे हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कारीगर 1 को 01 को हम लोग भेज रहे हैं। तीनों डॉक्यूमेंट ही हमको भेजना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट किया, फ्रॉम प्रोसेस लिया, जो 2 डॉक्यूमेंट अलग अलग हम लोग लिए थे कारीगर बी से, तो हम लोग उसको फिनिश के लिए भेज रहे हैं। सिलेक्ट ऑल किया। पहले वाला डॉक्यूमेंट में 16 पीस था, 16 पीस रिसीव कर लिए, सेव कर दिए। फिर और एक डॉक्यूमेंट था, उनमें से 4 पीस बाकी है,
उस 4 पीस को भी हम एक बार में भेज देना चाहते हैं। टोटल 20 पीस मेरा कवर अप हो गया। 20 पीस, तो 20 पीस हम अभी फिनिश के लिए हम भेज दे रहे हैं। फिर कारीगर 01 से हम रिसीव कर रहे हैं। F9 किया, कारीगर 01 दिया। फिर हम डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं। लास्ट प्रोसेस हो गया मेरा फिनिश प्रोसेस। सिलेक्ट ऑल किया, ये मेरा 20 पीस मेरा रिसिप्ट हो जा रहा है। फिनिश प्रोसेस के लिए जो फिनिशिंग का चार्जेस होता है, फिनिशिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया। 100 रुपीज मेरा फिनिशिंग चार्जेस, यानी 460 था, 100 रुपीज जोड़ने से 560 हो गया। एंड यहाँ से ही आप इसको सेल प्राइस भी आप यहाँ पे डिफाइन करके रख सकते हैं। यानी फिनिश्ड हो जा रहा है तो हमको मालूम है कि यही मेरा फिनिश्ड हो गया, तो यहाँ से ही हम इसको फाइनल सेल प्राइस हम डिफाइन करना चाहते हैं। तो एमआरपी में क्लिक किया, एमआरपी में क्लिक करके हम यहाँ पे फिनिश का परसेंटेज हम डाल देना चाहते हैं कि जो मेरा कॉस्टिंग था उसके ऊपर मेरा 50% ऐड होके मेरा सेल प्राइस डिफाइन, तो मेरा 50% मैंने डिफाइन कर दिया। एमआरपी यहाँ पे 50% डिफाइन कर दिया। आप यहाँ पे लास्ट में इसका प्रोडक्ट का भी आप पिक्चर भी रख सकते हैं, डिजाइन नंबर ये भी डाल सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बाकी पीस को टैक्स कॉपी ऑल करके फाइनल प्राइस हम लोग डिफाइन करें। आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे बटन में एमआरपी, एमआरपी 840, कॉस्ट 840 एंड क्रेडिट सेल रेट 840। तो आपको देखने में भी बहुत इजी रहेगा कि मेरा अल्टीमेटली मेरा सेल प्राइस मेरा कितना है, सबके अंदर ऐड हुआ है कि नहीं, एंड मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस आपको बाहर दिख रहा है 560 रुपीज, एंड मेरा सेल प्राइस दिखा रहा है, मेरा फाइनल सेल प्राइस इज 840। तो 840 से आप इसको सेल कर सकते हैं। एंड इधर से भी अगर आपको बारकोड जनरेट करना है, क्योंकि फाइनल आइटम के ऊपर तो मेरे को बारकोड लगाना है, तो आप यहाँ पे जो बारकोड लेबल बोल के जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसके ऊपर करंट क्वांटिटी करने से यहाँ पे आपका बार टैग का आपका मल्टीपल डिजाइन रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी डिजाइन को जिस बेसिस पे आपका स्टिकर रहेगा, आप बारकोड को इधर से प्रिंट करके आइटम में फाइनल प्राइस के साथ टैग आप लगा सकते हैं। मैं इसको सेव कर दूं तो मेरा ये फाइनल प्राइस हो गया। यहाँ से टैग प्रिंट करके आप यहाँ से टैग जनरेट करने से फाइनल टैग आपका प्रिंट होकर निकल जाएगा। अरे कितना देर हो गया तुम्हारा रिकॉर्डिंग? ठीक है, ये इस बेसिस पे हम लोग को ये कर सकते, ये हो गया हम लोग का फाइनल टैग। ठीक है, बारकोड का प्रिंटिंग के साथ। ठीक है, और एक चीज हम इसके अंदर ये दिखाना चाहते हैं, सपोज हम लोग जो ये बारकोड का जो इतना दो तीन जो प्रोसेस जो किए, इसमें क्या क्या प्रोसेस लगा है, इसमें प्रोसेस चार्जेस क्या क्या लगा है, इसका एक हिस्ट्री जो चीज बहुत जरूरी है। मैं ये बारकोड को हम कॉपी कर लिए, इधर से मैं एग्जिट कर रहा हूं, एग्जिट करके व्यू हिस्ट्री रिपोर्ट के अंदर है बारकोड वाइज। इसको क्लिक करने से आपको एक व्यू दिखेगा, यहाँ पे स्कैन बारकोड बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने से एग्जीक्यूट करने के बाद आपको इस बारकोड में क्या क्या प्रोसेस लगा है, सारा चीज आपको दिखेगा विथ प्रोसेस वाइज।
कटिंग लगा था, स्टिचिंग, फिनिशिंग, उसमें क्या चार्जेस लगा है, फाइनल प्रोडक्ट में कितने क्या वैल्यूएशन है, सब कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पे दिखा रहा है, आपका कटिंग के लिए कितना लगा था, 10 रुपीज, स्टिचिंग के लिए लगा था 200 रुपीज, फिनिशिंग के लिए लगा था 100 रुपीज। यानी आप बारकोड वाइज टोटल हिस्ट्री भी देख सकते हैं, मेरा टोटल वैल्यूएशन क्या है। ठीक, यही है आपका टोटल एक ओवरव्यू फॉर प्रोडक्शन विथ 3 प्रोसेस: कट टू फिनिश, जॉब ऑर्डर एंड कारीगर वाइज प्रोसेस।